हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइक्स होम एंड हिस्ट्री मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मिरर्स। ये मूवी 2008 है, रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जाता है और सिक्योरिटी गार्ड इसकी अपने बिल्डिंग छोड़ करके यहाँ से भाग रहा होता है। और वो भागते भागते एक रेलवे स्टेशन में पहुँचता है और वो इस स्टेशन से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे पता लगता है कि इस सारे दरवाजे ऑटोमेटिक क्लोज हो जाते हैं। और ये चीज देख करके वो सिक्योरिटी गार्ड की काफी ज्यादा दोस्त आता है और वो अब इस स्टेशन के एक रूम में चला जाता है जहाँ पर वो काफी सारे लॉकर्स देखता है। और वो लॉकर जो कि ऑटोमेटिक ओपन होने लगते हैं और उन लॉकर्स के अंदर काफी सारे मिरर्स होते हैं। और ये मिरर चेक करके सिक्योरिटी गार्ड काफी ज्यादा डर जाता है। और इसी समय वो सिक्योरिटी गार्ड अपने मिरर्स के पास होता है और मिरर से अपने माथे लाने लगता है। लेकिन इसी समय इस मिरर में से एक मिरर की भी टूट जाता है और उसका एक टुकड़ा भी जमीन पे गिर जाता है। और तभी अब हम सिक्योरिटी गार्ड की रिफ्लेक्शन को देखते हैं जो कि अब उसी टूटे हुए टुकड़े को उठाता है और उसकी मदद से अपना जाना काटने लगता है। और उसी समय अब हम सिक्योरिटी गार्ड के देखते हैं जिसका अब ऑटोमेटिक गला कटने लगता है और गला कटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और फिर ये सीन यहाँ से कट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम बेन कार्सन होता है। और बेन कार्सन जो कि एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर होता है। और बेन जो कि अपने वाइफ से दूर अपने सिस्टर एंजिला के साथ रहता है। और बेन जो कि सस्पेंडेड था, इसी वजह से उसे जॉब की जरूरत होती है और वो जॉब के लिए अब हर जगह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए जाता है। और उसे एक लग्जरी डिपार्टमेंट में फाइनली सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाती है। और ये लग्जरी डिपार्टमेंट जो कि काफी साल पहले यहाँ पे बहुत ही बड़ी आग लग गई थी जिस वजह से इसे रहने वाले सभी लोगों की मौत हो गई थी। और इसी डिपार्टमेंट के एक स्टोर में बेन को अब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली थी जिससे वो काफी ज्यादा खुश होता है। और फिर वो अब अपने सिस्टर के घर आकर के अपने वाइफ और अपने बच्चों से मिलने के लिए जाता है। इसके बाद बेन अपने बच्चों से मिल रहा होता है और उसी समय उसकी वाइफ एमी घर आती है और वो बेन को देख करके काफी ज्यादा नाराज होती है और वो बेन से अब घर जाने के लिए कह रही होती है। लेकिन तभी बेन जो कि अपनी वाइफ एमी को देखता है और उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है। और यही रीजन होता है कि बेन जो कि काफी ज्यादा अग्रेसिव होता है जिस वजह से उसकी वाइफ उसके साथ नहीं रहती थी। और फिर अब बेन अपने घर वापस आ जाता है जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं। और रात में बेन अब अपने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए लग्जरी डिपार्टमेंट के स्टोर में गया होता है। और वहाँ जाकर के बेन अब इस स्टोर के अंदर जाता है और अब इसी स्टोर के अंदर एक मिरर लगा होता है। बेन अब उस मिरर के पास जाता है और उस मिरर पे एक हाथ का निशान बना होता है। बेन अब इस हाथ के निशान को साफ करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये निशान जो कि साफ ही नहीं हो रहा था। और उसी समय बेन नोटिस करता है कि मिरर पे कई सारे हाथ के साइन बन चुके हैं। और उसी समय बेन मिरर में ये नोटिस करता है कि उसके पीछे एक डोर है जो कि ऑटोमेटिक ओपन हो रहा है। लेकिन जैसे ही बेन पीछे मुड़ता है तब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो डोर क्लोज ही होता है। और ये चीज देख करके बेन को ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा थका हुआ है जिस वजह से उसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर बेन यहाँ से चला जाता है और हमें अगेन से नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जिसके बाद बेन अगेन से अपनी ड्यूटी के लिए इस स्टोर रूम में आता है जहाँ आकर के अगेन से वो उस मिरर पे हाथ के साथ बने हुए देखता है। और ये निशान देख कर बेन अब अगेन से उस मिरर के पास आता है और उस मिरर के बने हुए हाथ के साइन पे वो अपने हाथ रख देता है जिस वजह से ये मिरर ब्रेक हो जाता है। और ये मिरर जब ब्रेक होता है तब उसमें से एक टुकड़ा जो कि बेन के हाथों में लग जाता है जिस वजह से उसके हाथों से खून निकलने लगता है। और उसी समय बेन नोटिस करता है कि यहाँ पे और भी मिरर लगे होते हैं जिनमें काफी सारे लोगों की जलने की रिफ्लेक्शन आ रही थी। और वही आग जो कि अब बेन को भी लग जाती है और बेन भी अब जलने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही बेन को ये फील होता है कि ये सब कुछ उसका हेलुसिनेशन होता है, वो रियल में जल नहीं रहा था और मिरर्स में भी किसी की भी जलने की रिफ्लेक्शन नहीं हो रही थी। और उसी समय बेन का हाथ अब जमीन पे पड़ता है और वो जमीन पे पड़ी हुई एक पर्स नोटिस करता है जिसके बाद बेन उस पर्स को ओपन करता है और उसे उसमें से एक कार्ड मिलता है जो कि इस डिपार्टमेंट के पहले सिक्योरिटी गार्ड का होता है जिसका नाम बैरी होता है। और उसी पर्स में से बेन को एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिसपे ऐसी कर लिखा होता है। और उसी समय अब बेन को यहाँ पे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है और इन आवाजों को फॉलो करते हुए बेन एक रूम में पहुंचता है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मिरर होता है। और बेन अब आगे से उस मिरर के पास जाता है जिसपे उसे एक जलती हुई लड़की दिखाई दे रही थी। और ये लड़की जो कि काफी ज्यादा जली होती है लेकिन जैसे ही बेन पीछे मुड़ता है तब उसे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और बेन ये चीज देख करके समझ जाता है कि मुझे ये सब कुछ अजीब चीजें जो कि सिर्फ और सिर्फ मिरर्स में ही दिखाई दे रही है।
जबकि ये सब कुछ रियल में कुछ भी नहीं है। और अब बेन के साथ जो कुछ भी हो रहा था यही सेम चीजें अब उसकी फैमिली के साथ भी होने लगता है। और हम बेन के बेटे को देखते हैं जो कि अपने रूम में अकेला सो रहा था और इस समय उसके बेटे को कुछ अजीब सी चीज महसूस होती है। इसी वजह से बेन का बेटा काफी जोर से चिल्लाता है और एमी अब अपने बेटे के पास आती है और वो अब अपने बेटे से कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ है, तुम आराम से सो जाओ। क्योंकि एमी को अपने बेटे की बातों पर बिलीव नहीं हो रहा था। वही हमें नेक्स्ट डे अब बेन का घर दिखाते हैं जहाँ पे बेन अपने घर में होता है और उसके पास एक पार्सल आया होता है और ये पार्सल उसे मेफ्लावर डिपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड कैरी ने भेजा होता है। जिसके बाद बेन उस पार्सल को ओपन करता है और उस पार्सल के अंदर अब मेफ्लावर डिपार्टमेंट में लगी हुई आग के बारे में सारी न्यूज की कटिंग भेजता है। और ये सारी न्यूज देखने के बाद बेन फौरन उस डिपार्टमेंट के स्टोर के सुपरवाइजर के पास जाता है और उससे जाकर के वो अब गैरी के बारे में पूछ रहा होता है। और वो सुपरवाइजर अब बेन को ये बताता है कि गैरी की मौत जो कि काफी रहस्यमय तरीके से हो गई थी। लेकिन ये बात सुनकर के बेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, इसीलिए वो फौरन से अपनी वाइफ एमी के पास जाता है और एमी जो कि एक डॉक्टर होती है। और बेन अब एमी से गैरी की डेड बॉडी दिखाने के लिए कहता है। लेकिन वही एमी जो कि बेन से कह रही थी कि मैं तुम्हें गैरी की डेड बॉडी नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन बेन जो कि काफी ज्यादा फोर्स करता है और इसीलिए एमी अब रेडी हो जाती है बेन को गैरी की डेड बॉडी दिखाने के लिए। इसीलिए वो अब बेन को अपने साथ मॉर्ग रूम में लेकर की जाती है जहाँ पे वो अब गैरी की डेड बॉडी दिखाती है। और बेन जब गैरी की डेड बॉडी का रिफ्लेक्शन देखता है तब वो काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद हमें बेन की सिस्टर एंजेला को दिखाते हैं और एंजेला जो कि अपने घर में होती है और वो बाथरूम में नहाने के लिए गई होती है। इसी समय एंजेला अपने आप को मिरर में देख रही होती है। इसके बाद वो मिरर देखने के बाद अब बाथटब में चली जाती है। तभी हम एंजेला की रिफ्लेक्शन को मिरर में देखते हैं जो कि वहीं पे होती है। और थोड़ी देर बाद एंजेला का रिफ्लेक्शन जो कि अपना मुंह फाड़ने लगता है और वहीं हम एंजेला को देखते हैं जो कि बाथटब में होती है। और रिफ्लेक्शन में एंजेला जो कि अपना मुंह फाड़ रही थी उसी वजह से रियल में एंजेला का मुंह फटने लगता है, जिस वजह से एंजेला की भी मौत हो जाती है। और उसी समय अब बेन अपने घर आता है और अपनी सिस्टर एंजेला को मरा हुआ देख करके वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो अब फौरन से दौड़ करके उसे स्टोर रूम में जाता है। जिस स्टोर रूम में उससे काफी सारे मिरर्स दिखे हुए थे और बेन अब समझ गया था ये सब कुछ उन्हीं मिरर्स की वजह से ही हो रहा है। और इन मिरर्स के पास आकर के बेन अब काफी जोर जोर से रोने लगता है और इन मिरर्स के ऊपर शूट करने लगता है। लेकिन ये मिरर्स जो कि अपने आप को ऑटोमेटिक ठीक कर लेते हैं। तो इसके बाद बेन अब इन मिरर्स के पास आता है और उनसे कहता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। उसी समय अब हम इन मिरर्स को देखते हैं जिनके ऊपर एसिकेल नाम का वर्ड देख जाता है और ये वर्ड वही होता है जो कि हम उस सिक्योरिटी गार्ड के पर्स में से मिला था। और ये वर्ड देख करके बेन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो इस वर्ड के बारे में पता करने लगता है, लेकिन उसे कहीं से इस वर्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता है। लेकिन जब बेन इस वर्ड के बारे में सर्च कर रहा था उसी समय उसे एक टेरेंस बेरी नाम के आदमी के बारे में पता लगता है। और टेरेंस बेरी नाम के आदमी ने ही मेफ्लावर डिपार्टमेंट में आग लगाई थी और इस समय वो आदमी हॉस्पिटल में है। और इसीलिए बेन अब टेरेंस बेरी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है जहाँ पे हम डॉक्टर को देखते हैं। और डॉक्टर अब बेन को टेरेंस के बारे में बताते हैं और उसकी एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें टेरेंस की काफी ज्यादा जला होता है, जिसमें टेरेंस ने ये कन्फेस किया था कि उसी ने मेफ्लावर डिपार्टमेंट में आग लगाई थी। क्योंकि अगर वो उस डिपार्टमेंट में आग नहीं लगा था तो फिर वो मिरर्स जो कि उसकी पूरी फैमिली को जान से मार रहे थे। और ऐसा वो मिरर्स इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उन मिरर्स ने टेरेंस बेरी को एक एसिकेल नाम के आदमी को ढूंढने के लिए कहा और टेरेंस बेरी जो कि एसिकेल नाम के आदमी को ढूंढ नहीं पाया था, जिस वजह से वो मिरर्स टेरेंस बेरी की फैमिली को जान से मार रहे थे। और यही रीजन होता है कि टेरेंस बेरी ने उस डिपार्टमेंट में आग लगा दी थी। और ये सारी बातें सुनने के बाद बेन फौरन से अपने घर जाता है और वो अपनी वाइफ से जाकर के मिलता है और अपनी वाइफ को अब ये सारी बातें बताता है। लेकिन एमी जो कि बेन की बातों पर भरोसा नहीं कर रही थी, लेकिन बेन जो कि एमी घर में सारी मिरर्स को तोड़ देता है। जिसके बाद बेन अब फौरन से मेफ्लावर डिपार्टमेंट में जाता है और वहां जाकर के वो अब उसके बेसमेंट में जाता है। और वो बेसमेंट में इसीलिए गया था ताकि उसे वहां से कुछ मिल सके। और बेन अब इसी बेसमेंट में काफी ज्यादा सर्च कर रहा था और उसी समय उसे यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ दिखता है जिसमें सेंट मैथ्यू हॉस्पिटल लिखा हुआ था। और ये बोर्ड देखने के बाद बेन को पता लगता है कि ये डिपार्टमेंट जो कि काफी साल पहले एक हॉस्पिटल था जो कि एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल होता है। और उसी समय बेन को अब एक वॉल से पानी के लीकेज होने की आवाज आती है। इसीलिए बेन फौरन से उस वॉल के पास जाता है और उस वॉल को वो ब्रेक कर देता है। और उस वॉल के पीछे एक पोर्चर रूम बना था जिसमें काफी सारे मिरर्स लगे थे और सड्डे पे एक कुर्सी रखी थी। और ये चीज देख करके बेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो बेसमेंट से बाहर आता है और वो अपने एक फ्रेंड से जाकर के मिलता है
और वो अब उस फ्रेंड को ये सारी बातें बताता है, जिसके बाद वो अपने फ्रेंड की मदद से ही सेंट हॉस्पिटल की सारी हिस्ट्री जानता है, जिससे कि उसे पता लगता है कि एक पेशेंट जिसका नाम एना एसिकर होता है और उसे एक बीमारी थी जो कि पेशेंट्स की फीलिंग्स, इमोशन और दिमाग पर असर डालती थी। और एना एसिकर जिस दिन इस हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे उसी दिन से इस हॉस्पिटल के सभी पेशेंट्स जो कि एक दूसरे को जान से मारने लगे थे। इस वजह से एना एसिकर और उसके साथ में सभी डॉक्टर्स की मौत हो गई थी। इसके बाद इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे मे फ्लावर डिपार्टमेंट बनाया गया, लेकिन कुछ दिन बाद ही मे फ्लावर डिपार्टमेंट में आग लग गई, जिस वजह से ये एक जगह एक खंडहर बन गई। और ये सारी बातें सुनने के बाद बैन फॉरेस्ट अपने घर आता है और अपने घर आकर के वो अब सभी सबूतों को एक पास रखता है, और उससे मैन को ये पता लगता है कि जिस दिन हॉस्पिटल में सभी पेशेंट मारे गए थे उससे 2 दिन पहले ही एना एसिकर डिस्चार्ज होकर के अपने घर आ गई थी। और इसी दौरान बैन को एना एसिकर के घर का एड्रेस भी मिल जाता है। इसके बाद हमें बैन के बेटे को दिखाते हैं जो कि एक मिरर के पास बैठा होता है और वो अब अपने रिफ्लेक्शन से ही बातें कर रहा था। तभी यहाँ पे एनी आती है और वो अब अपने बेटे को मिरर से बात करते हुए देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद एमी अपने बेटे को अपने पास बुला लेती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि एमी का रिफ्लेक्शन जो कि अभी तक मिरर्स में ही है। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो फौरन से बैन को कॉल करती है और वो अब ये सारी बातें बैन को बताती है। और बैन जो कि एना एसिकर के घर जा रहा था, लेकिन फौरन से वो अब अपनी वाइफ के घर आता है और उसके घर के वो सारे मिरर्स को पेंट कर देता है। इसके बाद वो एना एसिकर के घर जाता है और एना एसिकर के घर जाकर के वो उसके पेरेंट्स से मिलता है। और एना एसिकर के पेरेंट्स जो कि बैन को ये बताते हैं कि एना जिस दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के घर आई थी उस दिन से ही हमारे घर के सभी मिरर्स जो कि एविल एक्टिविटी करने लगे थे। और ये सारी चीजें देख करके हमने एना को एक मोनेस्ट्री में भेज दिया जहाँ पे एक भी मिरर्स नहीं थे, और एना जब उस मोनेस्ट्री में गई तब वहाँ पे वो सेफ थी। और ये बात सुन करके बैन फौरन से उस मोनेस्ट्री पहुंच जाता है जहाँ पे एना एसिकर होती है और वो एना एसिकर से जाकर के मिलता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि मेरी फैमिली की जान खतरे में है। जिसके बाद बैन अब एना को सारी बातें बताता है, लेकिन तभी एना अब बैन से कहती है कि अगर मैं दोबारा से उस मेफ्लावर डिपार्टमेंट में गई तो फिर उन मिरर्स के अंदर का डीमन जो कि मेरे अंदर वापस से आ जाएगा, क्योंकि जब मैं सेंट मैथ्यू हॉस्पिटल गई तब मुझे टॉर्चर रूम में काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता था और उस टॉर्चर रूम में काफी सारे मिरर्स भी लगे हुए थे, जिस वजह से मेरे अंदर का डीमन जो कि इन मिरर्स में कैद हो गया। और अगर मैं वापस से उस हॉस्पिटल में गई तो फिर अगेन से वो डीमन मेरे अंदर आ जाएगा। लेकिन वही बैन जो कि एना एसिकर से कहता है कि नहीं तुम्हें उस हॉस्पिटल चलना ही होगा, लेकिन एना जो कि इस बैन का कहना नहीं मानती है। इसी वजह से बैन अब एना को गन पॉइंट पे लेता है और उसे गन पॉइंट के साथ ही अब एंटीबायोटिक हॉस्पिटल में लेकर के जाता है। वही अब हम एमी को देखते हैं और एमी अब अपने घर में सो रही थी, लेकिन उसी समय हम एमी के बेटे का रिफ्लेक्शन देखते हैं जो कि अब एमी की डोर को ओपन करता है और उसके रूम में जाता है। लेकिन तभी एमी को पता लगता है कि मेरा बेटा नहीं है जबकि मेरे बेटे का रिफ्लेक्शन है, इसलिए वो अपने बेटे को पूरे घर में ढूंढ रही होती है। जिसके बाद वो बाथरूम में जाती है और इस समय एमी नोटिस करती है कि उसके पूरे घर में पानी पहन रखा है। इसी वजह से वो फौरन से बैन को कॉल करती है और उसे अब सारी बातें बताती है। जिसके बाद एमी अपने बेटे को ढूंढने के लिए बाथरूम में जाती है और बाथरूम में वो अब बाथटब में अपने बेटे के रिफ्लेक्शन को देखती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तब वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। लेकिन तभी हम एमी के बेटे के रिफ्लेक्शन को देखते हैं जो कि अब एमी को पीछे से पकड़ता है और उसे बाथटब में डुबो करके मारने लगता है। लेकिन तभी एमी जैसे तैसे करके अब बाथटब का सारा पानी निकाल देती है, जिस वजह से एमी की जान बच जाती है। और तभी वो अपने घर में लगे हुए सभी मिरर्स को देखती है जिनका पेट अब किसी ने उतार दिया था, और ये चीज देख करके वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और तभी हम एमी की बेटी को देखते हैं जो कि अपने रूम में होती है और उसके रूम में लगे हुए मिरर का भी पेंट अब उतर जाता है। और एमी की बेटी जो अब मिरर में अपनी माँ का रिफ्लेक्शन देख रही थी और एमी की माँ का रिफ्लेक्शन जो कि अब उसे की बेटी को एक सीजर की मदद से मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी यहाँ पे रियल में एमी आती है और वो अपने बेटी को मिरर के सामने से हटाती है, जिस वजह से उसकी बेटी की जान बच जाती है। जिसके बाद एमी अब अपने बेटे को पूरे घर में ढूंढ रही थी और उसी समय उसे अब एक जगह उसका बेटा दिखाई देता है जो कि एक रिफ्लेक्शन में होता है। और ये रिफ्लेक्शन देख करके एमी काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी वो रिफ्लेक्शन जो कि एमी के ऊपर एक नाइफ से अटैक कर देता है। वहीं दूसरे सीन में हम बैन को देखते हैं जो कि अब एना एसिकर को उस टॉर्चर रूम में लेकर के आता है और उस चेयर से बांध देता है। जिसके बाद बैन यहाँ से चला जाता है और अब हम इस टॉर्चर रूम के सभी मिरर्स को देखते हैं जिनमें से अब वो डीमन बाहर आने लगता है।
और अगेन से अब हम एमी को देखते हैं और एमी अब अपने बेटे को ढूंढते हुए एक रूम में आती है जहाँ पे वो अपने बेटे को देखती है और उसका बेटा जो कि अब अपने रिफ्लेक्शन को पानी में देख करके उसके साथ खेल रहा था। और ये चीज देख करके एमी फौरन से अपने बेटे को बचाने के लिए जाती है, लेकिन तभी पानी के अंदर उसकी बेटी का रिफ्लेक्शन जो कि एमी को अपनी तरफ खींच लेता है। तभी हम बैन को देखते हैं और बैन जो कि अब एना को उस टॉर्चर चेयर से बाहर करके यहाँ से चला गया था और अब मिरर्स के अंदर का डीमन जो कि एना के शरीर के अंदर एंटर कर चुका था। इस वजह से यहाँ पर जितने भी मिरर्स लगे हो वो सभी एक साथ ब्रेक हो जाते हैं। तभी हम एना ऐसी घर को देखते हैं जिसके अंदर वो डीमन आ चुका था और वो डीमन अब बैन के पास आता है उसे मारने के लिए। और ये चीज देख करके बैन फौरन से एना ऐसी घर के ऊपर फायर करने लगे, लेकिन गोलियों से एना के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। तो इसी वजह से डीमन एना और बैन के बीच में फाइट होने लगती है। तभी बैन अब एना को एक गैस पाइपलाइन के पास ले जाता है, जिसके बाद वो गैस लाइन ब्रेक होती है। बैन यहाँ पे फायर कर देता है, जिस वजह से इस बिल्डिंग में बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और उसी ब्लास्ट में अब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से टूट जाती है। और वहीं हम एमी को देखते हैं और एमी अब सिलेक्शन वर्ड से बाहर आ जाती है, जिस वजह से उसके बेटे की जान बच जाती है। और अगेन से हम बैन को देखते हैं और बैन अब बिल्डिंग टूटने की वजह से उसी बिल्डिंग के नीचे दब गया था। लेकिन नेक्स्ट डे जब वो उस बिल्डिंग से बाहर आता है तब वो यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और बैन बाहर आकर के वो अपने दोस्त को देखता है और अपने दोस्त के वो नेम प्लेट को नोटिस करता है। उसे उसके दोस्त का नाम उल्टा दिखाई दे रहा था और ये नाम उल्टा देख करके बैन समझ जाता है कि अब वो मर चुका है और बैन की आत्मा जो कि अब इसी मिरर वर्ल्ड में फंस जाती है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।